नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। प्लीज़ खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में सारी बातें मैच और जरूरी नहीं है। जिस हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको मिले तो उन्हें रखें, एफर्म क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी वे में अपनी चीज़ें जाननी है या कहीं पे आप स्टक महसूस करते हो, क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है, कपल्स के लिए क्या है। पहले कपल्स की एनर्जीज चेक करूँगी। समय बताएगा आपको, कुछ तो है जो समय के साथ में शायद चीज़ें चेंजेस आएंगी एंड ओनली टाइम विल टेल। चलिए देखती हूँ क्या है। डेक में क्या है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो लिब्रा, आप न्यू संबंध में जाने वाले हो। नई एनर्जीज इस वीक में आने वाली हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस से या एब्रॉड से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मीन्स लवेबल वाली फेज बिगिन मीन्स कपल इन द सेंस उस वे में स्टार्ट होंगी। कहीं से टेक्स्ट मैसेज भी आने की चांसेस है। एंड सेम कपल के साथ में अगर बोलूँ, कुछ लोगों की जो मैरिड हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म में एनर्जीज में है, देर इज़ अ चांस कि कुछ तो स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आएंगी। कुछ लोग हो सकता है कि लिविंग में हो, तो हो सकता है कि आपकी मीन्स मैरिज को रिगार्डिंग कमिटमेंट वाली बातें होंगी एंड वो डिज़ायर्स जो आपकी हैं वो फुलफिल होने वाली है। कुछ लोग अगर बच्चे के रिगार्डिंग अगर वेटिंग है तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए खत्म हो। तो देर इज़ अ कहूँ तो हैप्पी ऑराज आ रही हैं, बट स्टिल एक अदर वे में जर्नी भी आपके लाइफ में स्टार्ट होगी। मीन्स आपके पर्सन के एनर्जीज में आ रही हैं चीज़ें एक अलग वे में भी। तो ये वीक के लास्ट में कुछ कहूँ बदलाव आएगा। मीन्स एक डेथ एंड द रिबर्थ की एनर्जीज हैं एंड द चैरियट की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि एक डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कम बैक हो मीन्स घटे। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें मेजर चेंजेस आएंगी लाइफ में, बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड हैं, दोनों ही कार्ड हैं एंड इस वीक के एंड में ये कार्डें प्रेडिक्शन हुई हैं। तो इट मीन्स कि कुछ चेंजेस ऐसे वे में आएंगी कि ट्रांसफॉर्म होगी सिचुएशन। एंड यस, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन पर्सन के साथ में होने वाली है। मिड ऑफ द फेस में काफ़ी हैप्पी रहोगे आप। मैनिफेस्ट जो चीज़ों को आप कर रहे थे काफ़ी दिनों से या वेटिंग थी, तो ये वीक में वो डिज़ायर्स वो फुलफिल होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ अगर न्यू लव आ रही हैं तो वो थोड़े से क्लेवर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा अगर मीन्स सामने से कोई पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहा है इस वीक में, तो मीन्स अगर मतलब बातें हो रही हैं उसमें में अगर चल रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे अगर कहूँगी तो थोड़ा सा थम के कमिंग डिस्टेंस से अगर लव कपल्स में आप बन रहे हो या आपकी चैटिंग वगैरह हो रही है, तो थोड़ा थम के कुछ कमिटमेंट करोगे आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज अ गाइडेंस। मीन्स समय के साथ सडन क्विक ना लें। जो डिस्टेंस से अगर जिसकी कम्युनिकेशन हो रही है एज अ कपल, उनकी बातें कर रही हूँ, या न्यू कहीं स्टार्ट हुआ है एंड आप उन पर बहुत ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो, तो थोड़ा सा थम जाएँ एंड चीज़ों को जान के तब आगे बढ़े एज अ गाइडेंस कहूँगी आपके लिए। तो ये वीक में कुछ बदलाव भी आ रहा है एंड एबंडेंस भी आ रही हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन कहूँ तो मिलने वाली हो रही है एंड देर कहूँ तो कुछ मेजर चेंजेस भी आएंगी इस वीक में। वेटिंग भी खत्म हो रहा है, स्टेबिलिटी भी। कुछ लोग अगर कपल्स ऐसा कहीं अगर होम परचेस एंड ये सब चीज़ों के लिए सोच रहे थे, तो वो भी स्टेबिलिटी किसी की हो रही है। तो डिज़ायर्स फुलफिल होंगी इस वीक में। मिड ऑफ द फेज में भारी खुशियाँ रहेंगी एज अ कपल के रूप में। कुछ तो रहेगा जो वेटिंग थी एंड आपने बहुत दिनों से अगर चाहा था, तो वो ये वीक में डिज़ायर्स होने वाली हैं फुलफिल। समय के साथ बदलाव एंड न्यू के लिए अगर कहूँगी, अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो कमिटमेंट वाली बातों में थोड़ा संभल के या और अभी टाइम शायद देने की ज़रूरत है आपको। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
एस ऑफ सॉर्ट्स कहूँ, आपकी ओवर रिएक्शन या ओवर कुछ मतलब कहने में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ओवरऑल में एक स्टक एनर्जीज आ रही हैं, मीन्स बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं। एंड अगर डिस्टेंस से किसी की कम्युनिकेशन हो रही है, कमिटमेंट वाली बातें हो रही हैं, तो फ्यूचर्स में आप अगर वो सामने वाला पर्सन आपको अलग वे में चीज़ें अगर कह रहा है और कर रही हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा संभल कर कुछ मीन्स अपनी मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि डिसीजन मेकिंग जब हो कुछ चीज़ों की, अगर डिस्टेंस से लव है, सामने पर्सन नहीं रहते हैं, तो सोच समझ के कुछ डिसीजन मेजर लीजिएगा, मेजर चेंजेस आएंगी। तो यहाँ समझदारी वाली बात है कि फ्यूचर्स स्टक ना हो जाओ। गाइडेंस में ऐसा कहना चाहते हैं कि फ्यूचर्स स्टक ना हो। तो अभी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेजर चेंजेस लाने से या मेजर डिसीजन, लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन हो रही है तो संभल के। एंड अगर सेम पर्सन के साथ में है, थोड़ी सी हो सकती है कि पैसों को लेके या किसी चीज़ों की चिंताएं, या कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ी सी हो सकती है ओवरऑल में थोड़ी ओवर एनर्जीज में आप जाओ इस वीक में। बारह के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। एंड यस, डिसीजन कुछ भी लोगे तो सोच समझ के लेना आप। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। हीलिंग, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. कोई पास था आपका, अभी भले आप सिंगल हो या कुछ चीज़ों में आप करियर को लेके ज़्यादा वरीड हो, जो चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं, तो हीलिंग अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सराउंडिंग्स में कहते हैं ना अपनी आपको इन्वॉल्व अलग वे में करें। मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, समय के साथ कहते हैं ना चीज़ें परिवर्तन आती हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप के बॉन्ड में बनना चाहते हो तो जस्ट कहूँगी अपनी जो भी चीज़ें आती हैं या रिश्ता आता है टूट जाता है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन अगर स्टक है तो ऑरास चेंज होते हैं, तो हैव फेथ, ऊपर वाले पे फेथ रखनी ज़रूरी है, तो चीज़ें चेंजेस आती ज़रूर हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स क्या कोई आपके लाइफ में है, लव लाइफ पे कोई है। Two of Swords। सिंगल्स अगर कहूँ तो सारे डिप्रेस्ड ही एनर्जीज वाले लोग हैं, सारे डिप्रेशन में। कुछ लोग अगर कहूँ तो दो दो स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, यस आपके भी राशि के लोग दिख रहे हैं। एंड ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, एंड एक कुछ कहूँ तो क्लेवर भी हैं, या इनका कई बार रिश्ता आके टूटा है तो इनका फेथ कहीं ना कहीं खोया है। एंड कहूँ कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ माइंड में है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सामने से पसंद भी करते हैं लेकिन स्टेप अप में डरते हैं कहीं ना कहीं। एंड दो दो अगर कहूँ एक सेकंड कार्ड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लवर भी हो सकते हैं, एंड शायद वो कम बैक करें, इमोशंस कहीं ना कहीं हटा नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। एंड थर्ड अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, आपके हम उम्र वाले पर्सन भी हो सकते हैं या एल्डर भी हो सकते हैं आपसे, तो ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है जिनकी वर्कआउट नहीं हो रही है, प्रेजेंट फेज में ये स्टक है। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस के रूप में किसी के लिए कुछ आएगा, क्या इनके तरफ से कोई एक्शंस हैं। ओके जो फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मेजर अरकाना के भी कार्ड आ गए हैं, तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं या लिब्रा एक्वेरियस, बट इनकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो ये शायद आपको पसंद करते हैं, एंड या कहूँ तो ये प्रेशराइज पर्सन है, ये थोड़े से कंफ्यूज हैं रिलेशनशिप को लेके, एंड ये स्टेप अप लेने में कहूँ तो शायद फोर्स से चीज़ें, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, फैमिलीज की तरफ से फोर्स करके चीज़ें आ गई, बट ये खुद में काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दूँ। दो चीज़ों में ये अटका हुआ दिमाग है इनका कि ये करूँ या करूँ, तो वहाँ पे हो सकता है कि खुद के लिए वो आने में थोड़ा टाइम लग जाए, या फैमिलीज़ की तरफ से कुछ हद तक किसी के लिए हो सकता है रिश्ता आए।
सेकंड अगर कहूँ तो ये तो बिल्कुल स्टेप अप लेने में बिल्कुल ही अभी डरे हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि इनकी ये एक्स लवर हैं, लेकिन स्टिल कहूँगी एक्स की वापसी में शायद आपने काफ़ी ज़्यादा आप दोनों की जो बहस हुई थी, जिनकी भी हैं ये लाइफ में, तो वो कम बैक में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। तो चाहत होते हुए भी या सेपरेशन है तो कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन किस मुँह से करूँ, क्या करूँ, तो स्टेप अप में शायद अभी और वक्त लग जाएगा जिनकी एक्स हैं। एंड तीसरी अगर कहूँ तो शायद इमोशंस कुछ महीनों के भीतर ये बताएंगे। एंड यस, एरिजिलो इंसिचुरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट प्रेजेंट लाइफ कहूँ तो मैरिड लाइफ है एंड वो बहुत ही स्टक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिड पर्सन से आप डील करो। एंड फोर्थ अगर कहूँ, ये अगेन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है, बट इनके एक्शंस जीरो हैं। अगर आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो या आप इमोशनली अटैच्ड फील करते हो, या तो आप उनसे बात करें। ये पर्सनली सामने से खुलने वाले नहीं है आपसे, बिल्कुल ही कहूँ इनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी में कहूँ तो आप कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी देना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है करियर मेकिंग बिल्डअप में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। जो भी मुझे सुन रहे हो लग रहा है कि वो प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं, एंड कहीं आप उस वे में कमिटमेंट की सिचुएशन में नहीं हो, कि मीन्स चाहत है कि आपके लाइफ में कोई आए। काफ़ी शायद मेहनत भी आपने किया अपने करियर को बिल्डअप करने में, आप एक स्टेबल सिचुएशन में हो तो सही, या कुछ लोग चूजिंग में भी हो, लेकिन प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप करना चाहते हो या नहीं वो सिचुएशन में हो आपकी, मीन्स या फिर कहूँ रैंडम कोई आता है तो लव पे जाना चाह रहे हो, लेकिन कमिटमेंट वाली सडन वाली बातें वो शायद नहीं आप करना चाहते। मीन्स वैसे इमोशंस अभी आप फिलहाल नहीं रख रहे हो कि कमिटमेंट ही दे दूँ, बट हाँ जर्नी ज़रूर चाहते हो कि बिगिन हो, या किसी को अट्रैक्शन फील होता है तो वहाँ पे जाके बातें करें। वो चीज़ें आपकी सिचुएशन दिखती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस लिब्रा, आगे डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अगर रीडिंग्स करानी है, आपको पर्सनल डिटेल जाननी है अपने बारे में या किसी पर्सन को लेके, तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। एंड यस, जस्ट डू अ मैसेज। बात ज़्यादा बार कहूँ तो कॉल ना करें, कुछ लोग बहुत करते हैं, उन्हें प्लीज़ सॉरी कहती हूँ, मत कीजिए उतना कॉल। एंड यस, लाइक शेयर भी कुछ लोग करते हैं तो वो करते रहिए, मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलता है एंड और भी लोगों की हो सकती है ज़िंदगी में कुछ क्लियरिटी हो। एंड यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।